तो मैं नहीं मरवा रही हूँ, जो करवा रहे हो इसके कारण मारे जाओगे। होम गार्ड है, उसकी एंट्री होती है हम दोनों पति पत्नी के बीच में। और सर घर इतनी तबाही पे पहुंच चुका है कि घर तो टूट ही रहा है, बच्चे तो दूर हो ही रहे हैं, पत्नी दूर हो ही रही है सर। यहाँ तक कि मैं मुकदमा भी मेरे ऊपर हो गया है और मेरी मौत की साजिश भी रची जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ PR और मैं हूँ आपके साथ ज्योति सिन्हा। धोखा करने वाली SDM ज्योति मौर्य की मुश्किलें अब बढ़ चुकी है, क्योंकि उनके पति आदित्य मौर्य ने अब ये पूरी मामले की चिट्ठी जो है योगी आदित्यनाथ को थमा दी है। योगी आदित्यनाथ से शिकायत कर दी है और योगी आदित्यनाथ का इस पूरे मामले में एंट्री हो चुका है और अब उनकी जो मुश्किलें हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। बता दें कि SDM ज्योति मौर्य के काले करतूतों की चिट्ठी भी उनके पति ने योगी आदित्यनाथ को भेज दी है। कई ऐसे WhatsApp चैट भेजे हैं जिसमें ये जाहिर होता है कि वो घूस देती थी। इतना ही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक डायरी भी पेश की गई है, जिस डायरी में सभी घूसखोरी और काले चिट्ठी की हिसाब को रखा जाता था। वहीं आपको बता दें कि ज्योति मौर्य ये भी आरोप लगे हैं उन पर कि वो जब से SDM बनी तब से अपने ही ऑफिस में उनका किसी ऑफिसर के साथ में चक्कर थे और इसी वजह से वो घर लेट से आ रही थी। पति ने उन पर ये भी आरोप लगाए कि उनका अवैध संबंध है और साथ ही वो उस ऑफिसर के साथ हमबिस्तर भी हो चुकी है। बता दें कि उनके पति ने रो कर जहां इंसाफ की मांग की तो वहीं उनके साथ में अब एक IPS ऑफिसर अभिषेक ठाकुर भी जुड़ चुके हैं, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ को इस पूरे मामले में इंसाफ करने की अपील की है। बता दें इस पूरे मामले को लेकर के एक और जहां उनके पति आदित्य मौर्य की रो कर बुरा हाल है, वो लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। तो इन सब के पीछे वजह बस एक है, ज्योति मौर्य और आदित्य मौर्य की 9 साल की बेटी, जिस वजह से लगातार आदित्य मौर्य इंसाफ की मांग कर रही है। देखना ये होगा कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के पास ये पूरा खबर जा चुका है, योगी आदित्यनाथ किस तरह से इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हैं। क्योंकि आपको बता दें आदित्य मौर्य ने जिस तरीके से सभी काले चिट्ठों को सामने लाकर रखा है और योगी आदित्यनाथ भ्रष्ट अधिकारियों को बिल्कुल नहीं छोड़ते। इस मामले में पूरी तरह से ट्विस्ट आ चुका है। आगे की जो भी अपडेट है वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए होम गार्ड है, उसकी एंट्री होती है हम दोनों पति पत्नी के बीच में। और सर घर इतनी तबाही पे पहुंच चुका है कि घर तो टूट ही रहा है, बच्चे तो दूर हो ही रहे हैं, पत्नी दूर हो ही रही है सर। यहाँ तक कि मैं मुकदमा भी मेरे ऊपर हो गया है और मेरी मौत की साजिश भी रची जा रही है। क्या धमकी, आपको कोई धमकी दी उन्होंने? हाँ सर, उन्होंने फ़ोन पे सर अभी 1 हफ्ते पहले फ़ोन पे सर उन्होंने हमारे गांव के किसी लड़के से बात की तो उसने मुझे कॉन्फ्रेंस किया। तो उन्होंने उस पर कहा कि तो जो तुम काम कर रहे हो, जो ये जांचें करा रहे हो या करा रहे हो, इसके कारण तुम्हारी जल्दी से तुम मर जाओगे। हमने कहा ठीक है, आप मरवा दीजिए। तो मैं नहीं मरवा रही हूँ, जो करवा रहे हो इसके कारण मारे जाओगे। हत्या की धमकी दी है? जी सर, हत्या की। और सर उनका भाई सर सचिन मौर्य है सर, वो मेरे घर से सर रखे मेरे काफ़ी जो कुछ पैसे थे, जेवरात थे, वो सर लेके चला गया मेरे सर। उसकी वीडियो बना के भेजा कि मैं लेके जा रहा हूँ, जो करना हो कर लीजिए। और सर मुझे चैटिंग लिख के भेजा है कि आपका व्हाट्सअप सब कुछ गायब कर दूंगा, हैक कर लिया हूँ, जो सेव करना हो सेव कर लीजिए। और सर उसने क्या किया कि मेरी सिम भी अपने पास रख लिया है, रख के यूज कर रहा है। मेरा बैंक अकाउंट है उसमें जुड़ा हुआ है सब कुछ, लेकिन सर वो मेरी जान पे सब लोग तुले हुए हैं सर। क्या वो आपसे तलाक मांग रही है? हाँ सर, उन्होंने मुझसे ऑडियो के माध्यम से कहा है, मुझे अभी तक कुछ ऐसा नोटिस तो नहीं मिला है, लेकिन सर उन्होंने कहा है कि तलाक प्यार से दे दीजिए, बवाल मत करिए, नहीं तो मैं आपको बर्बाद कर दूंगी। आपके DPRO से बात हो गई है, आपको बर्खास्त करा दूंगी, न नौकरी करने दूंगी न जीने दूंगी। आपने इसकी शिकायत कहाँ? सर इसकी शिकायत मैंने सर्वप्रथम सर उसी दिन धूमनगंज SHO साहब से की। उन्होंने मुझे राजरूपुर पुलिस चौकी भेजा, मैं राजरूपुर पुलिस चौकी पे आवेदन दिया, लेकिन सर कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर सर उसके बाद मैंने ये 25 अप्रैल की बात है, फिर मैंने 27 अप्रैल को सर उनको ये रजिस्ट्री के माध्यम से सर उनको भेजा, कमिश्नर साहब को भेजा, DM साहब खत्री साहब के यहाँ मैं खुद स्वयं उपस्थित हुआ हूँ। उनसे मैंने बात की कि सर आपके SDM साहब हैं, ऐसा कर रही हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं कार्रवाई करवाता हूँ। फिर मैं कमिश्नर साहब के यहाँ गया, कमिश्नर साहब को दिया, पुलिस कमिश्नर साहब के यहाँ उपस्थित हुआ, उनको दिया। फिर कहीं सुनवाई नहीं हुई तो सर मैं DGP साहब के पास गया, DGP साहब ने मेरे बात को संज्ञान में लिया, लेकिन फिर भी सर आवेदन ले लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद सर मैं DG होमगार्ड BK मौर्य सर के पास गया। उनके यहाँ से मुझे सर कुछ उम्मीद की लौ दिखाई दी, क्योंकि उन्होंने मेरे आवेदन को तुरंत संज्ञान में लिया और टीम गठित कर दी है। DIG इलाहाबाद उसकी जांच कर रहे हैं। मुझे सर कुछ उम्मीद लग रही है कि मुझे कहीं न कहीं हो सकता है न्याय मिले और मेरी जान बच